बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। और नाज़रीन, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम ख़बरें आपके सामने रखूँगी। ख़बरें जो है नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे जो बड़ी ख़बर है वो ये ख़बर बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से अब जो मुज़ाकरात के लिए उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था हर तरफ से, उन मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने हामी भर ली है, रज़ामंदी का इजहार कर दिया है। ये मुज़ाकरात अब किस तरह से किए जाएंगे, कब किए जाएंगे और किसके साथ किए जाएंगे, इस बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो दौरा चीन पर थे, उनका चीन का दौरा मुकम्मल हो चुका है और अभी एक और अहम मुल्क में वो मौजूद हैं। किस मुल्क में मौजूद हैं, किसके साथ मौजूद हैं और उस मुल्क में रहने के पीछे उनका वहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई 2-3 रोज़ का क़याम है। और ये जो 2-3 रोज़ का क़याम है ये किस वजह से किया जा रहा है, इस बारे में भी। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के बारे में बात करूंगी आज के इस वीलॉग में। और कुछ अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो हमें अब रोशन मुस्तकबिल है वो वाज़े नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इस तरह से जो बंद दरवाजे थे वो खुलते नज़र आ रहे हैं। बंद दरवाजे खुलते इस वजह से नज़र आ रहे हैं, 4 अहम रहनुमा थे PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि इसको छोड़ कर चले गए थे खान का साथ। अब वो 4 रहनुमा जो हैं उनकी वापसी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इस बारे में आपको बताऊंगी वो कौन से रहनुमा हैं और इन रहनुमाओं की वापसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो बयानिया है वो मज़ीद कितना मजबूत होगा और कितना बेनिफिशरी साबित होगा इन चारों रहनुमाओं की जो वापसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उनके लिए। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम आते हैं, अब बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के बारे में। जी हाँ, जो मुज़ाकरात जिसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा था इमरान खान को हर तरफ से, अब ये मुज़ाकरात जो हैं खान साहब ने बिल आखिर रज़ामंदी का इजहार कर दिया, उनकी जानिब से हाँ कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि वो ये मुज़ाकरात कर लेते हैं, वो तैयार हैं, ये मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए खान साहब ने ये मशरूत मुज़ाकरात हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मैं ऐड ऑन करती चलूँ, मशरूत मुज़ाकरात हैं। खान साहब जो हैं ये मशरूत मुज़ाकरात अब किसके साथ करने जा रहे हैं, जाहिर है उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है जी कि मैं नून लीग के साथ किसी भी सूरत बात नहीं करूँगा। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी सियासी जमात हो जिसमें खास तौर पे जिसमें जिक्र किया गया है, नाम लेके कहा गया है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात वो किसी भी किस्म की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ, मैं चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करूंगा, तो उसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ का कहा है। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का उन्होंने कहा है कि वो आए, वो उनके साथ मैं बात करूंगा और DG के साथ बात करूंगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के साथ मैं बात करूंगा। ये नाज़रीन ग्रामी उन्होंने मशरूत शराइत सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं इन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करूंगा, मैं किसी और सियासी जमात के साथ बात करने वाला नहीं हूँ। और दूसरी जानिब नून की तरफ से कहा जा रहा था खान साहब तो सिर्फ आवेला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कोई उनको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा था मुज़ाकरात के हवाले से। खान साहब अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो खबरें उठ रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए उन्होंने हामी भर ली है, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली अब खान साहब जो हैं वो NRO चाहते हैं। तो NRO के हवाले से कहा गया है कि कोई भी किसी भी किस्म का जो NRO है खान साहब वो नहीं चाहते हैं। NRO की तरदीद की गई है और उन्होंने ये भी कह दिया है, वाजे कर दिया है कि अब ये मुज़ाकरात की इन शराइत पर कुछ TROs हैं वो सामने रखे गए हैं। अब देखें ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुज़ाकरात कब होते हैं, कि किस तरह होते हैं, किस माहौल में होते हैं। फिर बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि मई का महीना इंतहाई अहम महीना करार दिया जा रहा है कि इसमें खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको पता ही है आज 2 दिन बाकी हैं, 2 से 3 दिन बाकी हैं और मई भी आया और खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए हाँ भी कर दी है, हामी भी भर दी है, रज़ामंदी का इजहार कर दिया है। और दूसरी जानिब जो 4 अहम रहनुमा हैं उनकी वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो काफ़ी मजबूत खान साहब के खिलाड़ी थे, कप्तान के वो खिलाड़ी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बर्दाश्त की, काफ़ी मुश्किल हालात को फेस किया, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स उनको फेस करना पड़ी। वो जेल में भी रहे और साथ साथ उनकी फैमिली, उनके बच्चों से उनको दूर रखा गया, उनको मिलने नहीं दिया जाता था उनके बच्चों के साथ। अदालतों में किस तरह से फिर उनको रुस्वा किया जाता रहा, उनको परेशान किया जाता रहा, उन पर किस तरह से केसेस चलाए गए, वो तमाम तर सूरत हाल बाखूबी वाकिफ़ हैं उससे। फिर जिस तरह से उनको पकड़ने के लिए पहुंच जाते थे वहाँ पर FIA और पुलिस के एहलकार, और फिर किस तरह से वो अपनी जान छुड़ा कर भागा करते थे अदालतों से। तो फवाद चौधरी साहब
हमेशा कहते थे। वो कहते थे कि खान साहब बेशक मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल ना करें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरी वापसी नहीं होती है तो मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी और सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करूंगा। चलें जी, फवाद चौधरी साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, साथ ही साथ उस्मान डार साहब जो हैं कप्तान के एक और अहम खिलाड़ी हैं, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं, उनकी वापसी। और सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो भी खान के काफ़ी क्लोज रह चुके हैं, उनकी वापसी के हवाले से भी कहा जा रहा है कंफर्म हो चुकी है। और चौथे जो है जी अली नवाज अवान साहब हैं, ये चारों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं, और इससे खान साहब का जो बयानिया है, खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साख है वो मजीद मजबूत होगी। नाज़रीन गिरामी, ज़िमनी इंतखाबात से पहले मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने आपसे कहा था कि अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये काफ़ी हद तक इन्हिसार करता है इस पर जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। तो काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने जितने भी फैसले किए उन्होंने वो किसी के प्रेशर में आके नहीं किए, उन्होंने वो फैसले किसी के कहने में आके नहीं किए। वो काजी साहब को कहीं ना कहीं लगा था कि अब चूंकि नून लीग की हुकूमत है तो उनको एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने ये सारे फैसले अपने मुफाद में किए थे। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने ये भी आपको बताते चलूँ कि अब कुछ ज़िमनी इंतखाबात और साथ ही साथ जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया गया। और ये खाते में इस वजह से डाला गया था कि कुछ इस्लाहात जो हैं, अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जाएं। अब ये जो आइनी इस्लाहात हैं बेसिकली ये होने जा रही हैं। आइनी इस्लाहात का एक नया पैकेज लाया जा रहा है। पैकेज मतलब एक जो आइनी कानून में और आइन में तरामीम की जा रही है, बड़े पैमाने पर ये की जाएंगी। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो आइन साजी की जा रही है, कानून साजी की जा रही है, आइन में तरामीम, ये नून लीग जो है वो अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए कर रही है क्योंकि हुकूमत नून लीग की है। क्या नून लीग आइंदा आने वाले दिन जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बानी पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए उन्हें हामी भर दी है, अब उनके लिए राह हमवार हो चुकी है, हालात उनके लिए बेहतर हो रहे हैं, तो क्या अब नून लीग को ख़तरा नज़र आ रहा है? इसी ख़तरे के पेश नज़र अब ये अमेंडमेंट्स की जा रही है, इस्लाहात का नया पैकेज लाया जा रहा है अपने आप को महफूज रखने के लिए। आइंदा आने वाला जो अगर अदलिया है या अदालती निज़ाम है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जैसे अभी स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने अभी एक तकरीब में जो खिताब किया है उस खिताब में उन्होंने जितने भी इशारे किए, उन्होंने कहा है कि हमारा पूरे दुनिया में हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, इस अदालती निज़ाम पर सवालात उठते हैं और इस क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं, जो कि हमारे लिए सोचने की बात है। तो अब नून लीग जो है वो काजी फाइज ईसा की जो है मुद्दत मुलाज़मत उसमें कितनी तोसी करने जा रही है, क्योंकि 3 साल का कहा जा रहा था कि 3 साल की एक्सटेंशन इनको दी जाएगी। तो यही पॉइंट, यही सवाल कि क्या नून लीग अपने आप को महफूज करने के लिए या फिर आइंदा आने वाले जो मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त है नून लीग के लिए, उससे अदालतों से नून लीग को महफूज रखने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो भी इस्लाहात का पैकेज लाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब चीन का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं और अपने पोते उनके साथ हैं और उनके जो मरियम नवाज साहबा के जो साहबजादे हैं वो उनके साथ हैं। अपने नवासी और पोतों के हमरा वो अब हांगकांग में मौजूद हैं। हांगकांग में अब 3 रोज़ा उनका ये क़याम बताया जा रहा है हांगकांग के अंदर, और 3 रोज़ के बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद बाकायदा वोटिंग होगी, जो उनका इजलास होगा जनरल काउंसिल, उसमें वोटिंग के थ्रू जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, अब वो ये भी आपको बताते चलूँ कि वो हांगकांग में और चीन का जो उनका दौरा था उसमें तमाम तर मज़े, तमाम तर मराद जो हैं वो सरकारी प्रोटोकॉल ले रहे हैं। उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, उनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं है। वो इसके बावजूद वो आपको पता है कि वतन पाकिस्तान से बाहर कैसे गए थे, फिर पाकिस्तान वापस कैसे आए, और वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ये दौरा चीन भी इंजॉय करते रहे और हांगकांग में भी तमाम तर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के हमरा वहाँ पे मज़े लूट रहे हैं। बहरहाल वो वापस आ रहे हैं और यहाँ पर आकर अब वो कहा जा रहा है कि जो ये अंदर की खबर ये है कि वो उस पार्टी की सदारत क्यों संभाल रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों आपको याद होगा कि वो तो नूरों के दौरे भी करते रहे, लेकिन मरियम नवाज जो कि हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, वो उनके साथ अहम जितनी भी मीटिंग्स होती थी उन मीटिंग्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आप देखते होंगे, वो आपको नजर आते थे। और यही वजह बताई जा रही है क्योंकि उन पर खासी तनकीद की जाती रही। ऊपर से भी ये ऑर्डर आया कि आपके पास तो कोई ओहदा ही नहीं है मियां साहब, आप किधर, ठीक है, वजीर आजम आपके भाई हैं, छोटे भाई है, बेटी आपकी जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, आप कहाँ, ठीक है। ये सवाल उठाया जा रहा था कि किधर भाई, किस मीटिंग्स में, किस चक्कर में। अब उन तमाम तर सवालात से, उन तमाम तर जो पॉइंट्स उन पे उठाए जा रहे थे, उंगलियां उठाई जा रही थी, उन उंगलियों से बचने के लिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब बाकायदा तौर पर सदारत, पार्टी की सदारत जो है वो उसका ओहदा संभालेंगे, और ताकि अब जितने भी
भी सरकारी फैसले हैं, नीम सरकारी फैसले हैं, उनमें बराह रास्त वो इंटरफेयर कर सके, बल्कि इंटरफेयर नहीं बल्कि तमाम तरह सरकारी और गैर सरकारी फैसले अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किया करेंगे। और इसी वजह से अब वो जब वापसी के मुल्क वापस आ रहे हैं तो फौरी तौर पर अपनी पार्टी की सदारत का अहदा संभालेंगे। ये आज के वीलॉग में कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी थी, जो अंदर की बातें थी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही वो वतन वापस आएंगे तो मुल्क के तमाम जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर विज़िट करेंगे। कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जाएंगे। वहाँ पर जाकर वो जितनी भी पार्टी की तंजीम साजी है उसका तमाम तरह अमूर का जायज़ा लेंगे और नए सिरे से अब तंजीम साजी जो है पार्टी की वो की जाएगी। अब आइंदा आने वाला वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के लिए कितना सख्त साबित होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बेनिफिशरी साबित हो रहा है, ये मुज़ाकरात अब किस तरफ जाते हैं, आइंदा आने वाले वीलॉग में इस पर मज़ीद भी बात करूंगी। इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।